ओम गंग गणपते नमः। ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय राधे श्याम, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, ये वीडियो विशेषकर समयानुसार एकादशी तिथि के लिए। एकादशी तिथि ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष को कब है, आइए उसी के विषय में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो एकादशी तिथि विशेषकर ज्येष्ठ मास की ये अपरा एकादशी है, जो कि कृष्ण पक्ष की एकादशी है। ये विशेषकर शुक्रवार को पड़ रही है, शक्ति का वार है। और इस दिन में आप लोग ये व्रत रखिए, क्योंकि शक्ति का वार हो गया, महालक्ष्मी का दिन है, शुक्रवार है, भृगुवार है और नारायण की तिथि है। बहुत ही विशिष्ट समय है ये। इसके प्रारंभ होने का ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का जो आरंभ है, ये 23 मई को देर रात में लगभग 1:12 पर प्रारंभ है ये। और एकादशी तिथि का जो संपन्न है 23 मई की रात में लगभग 10:29 पर समाप्त हो जाएगी ये तिथि। तो आप लोग ये जो एकादशी तिथि का व्रत रखेंगे, आप अपरा एकादशी का व्रत, ये 23 मई को रखा जाएगा। और 24 मई को 2025 में जो पारण है वो सुबह 6:30 से लेकर 11:30 बजे के बीच में आप पारणा करें इसका। अब क्योंकि ये भृगुवासरे शुक्रवार का दिन है, तो नारायण को आप दूध से स्नान कराइए। अच्छा, केसर बहुत प्रिय है, तो केसर आप इसमें अपने अनुसार थोड़ा उसमें डाल लीजिए, जल मिलाइए। और तुलसी दल हो, तुलसी पत्र हो, नारायण को और इस दिन महालक्ष्मी को भी स्नान कराएं, क्योंकि शुक्रवार का दिन है। यथासंभव अपने अनुसार में आप उनको वस्त्र धारण कराएं और मिश्री और दही का भोग लगाएं, माखन का भोग लगाएं, क्योंकि दिन बहुत अच्छा है। ओम नमो वासुदेवाय नमः का जाप करें। एक मंत्र छोटा बहुत, ओम वासुदेवाय नमः, इतना भी कर सकते हैं आप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये भी कर सकते हैं। प्रत्येक एकादशियों में जितना भी आप व्रत रखते हैं, सब लोग अपना व्रत रखते हैं किसी न किसी रूप में। फिर भोजन ग्रहण करते हैं, पारणा करते हैं, उस दिन भी भोजन लेते हैं। लेकिन विशेषकर होना चाहिए कि आप जितना जप कर सकें, जप और भजन है इसका मुख्य। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, राधे नाम का जप करें, नारायण का जप कीजिए, तभी व्रत संभव होता है। अन्यथा व्रत का लाभ नहीं आता। अगर व्रत का लाभ नहीं आया तो आपने तो वो भोजन किया है जो भी उसमें बनता है, जो उचित होता है। कुछ लोगों का तो ध्यान 10 बार उस भोजन पर ही रहता है कि सायकालीन आज ये बनेगा, अब ये करेंगे, ये मार्केट से लाना, ये भगवान के भजन के अतिरिक्त भोजन में ज़्यादा ध्यान है। तो आप भोजन की तो व्यवस्था जो हो ही जाएगी, जो भगवान चाहते हैं वो हो ही जाएगा। कई बार आपने अपने निमित्त भोजन बनाया और भोजन आप नहीं कर पाए, ऐसे कई बार जीवन में रहा होगा। कोई सूचना आ गई, चल दिए, कहीं ऐसा रहा, कहीं ऐसी बातें। लेकिन भोजन का ध्यान हम करते हैं, हमें व्यवस्था तो करनी होगी, लेकिन भजन का आप ध्यान करिए। भजन के ध्यान से भोजन का ध्यान अपने आप बन जाएगा, भोजन की व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। भजन में ध्यान करना है, भोजन का व्यवस्था बनानी होती है, और व्यवस्था बनाते हैं भगवान, तो व्यवस्था अपने आप बन जाती है। तो इस प्रकार से आप इस अपरा एकादशी का आप व्रत करिए,
भगवान का भजन करें, नारायण का जप कीजिए, राधा नाम का जप कीजिए, प्रभु का भजन कीजिए, जो उपाय बताया है उसको कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, ओम वासुदेवाय नमः इसका भी आप जप कर सकते हैं और पारणा कीजिए। भगवान अच्छा करें, मंगल करें, आपकी समर्थ, आपको सिद्धियां प्राप्त हों, आपके कार्य बने, आप सुख में रहें, आप प्रसन्नचित्त रहें, आनंद रहें, शरीर सबल हो आपका, प्रसन्नचित्त मन हो आपका। हमारी ऐसी शुभकामनाएं, मंगलमय हो आपको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय सीताराम, जय राधे श्याम, राधे राधे।